हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि सीटेट का जो नोटिफिकेशन है एग्ज़ाम का वो आ गया है। फॉर्म भी जो है अप्लाई होने शुरू हो गए हैं। आपका जो एग्ज़ाम है वो जुलाई में है, डेट भी कंफर्म है। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो आपका जुलाई में सीटेट का एग्ज़ाम होने जा रहा है ये क्यों ज़रूरी है आप सभी को पास करना। वैसे तो जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है हर 6 मंथ पे होता है, आप सभी को पता होगा। पहले कुछ टाइम पहले जो है ये पूरे 1 साल में एक बार होता था, लेकिन अभी जो है कुछ टाइम पहले से ये जो है हर 6 मंथ पे एक बार सीटेट कंडक्ट करा रहा है सीटेट का एग्ज़ाम। इससे पहले आपका भी जनवरी में हुआ था और अब ये जुलाई में होने जा रहा है। इसके बाद फिर जो है आपका जनवरी में फिर होगा। ठीक है, तो जो सीटेट का एग्ज़ाम हो रहा है हर 6 मंथ पे हो रहा है, लेकिन इस बार जो आपका जुलाई में एग्ज़ाम होने जा रहा है ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है इसको पास करना, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी पता चले कि जो सीटेट का एग्ज़ाम है नेक्स्ट जो जुलाई में आपका होने जा रहा है वो क्यों इंपॉर्टेंट है आप सभी को पास करना। ठीक है, कुछ दिन पहले सीटेट के जो है वेबसाइट पर एक जो है नोटिस आया था सार्वजनिक सूचना के रूप में, जिसमें इन्होंने ऑल ओवर इंडिया की बात करी थी कि टोटल कैंडिडेट कितने थे जिन्होंने एग्जाम दिया था, कितने लोगों ने आवेदन किया था, कितने लोग थे जो पास हुए थे। पूरा एक जो है डिटेल में इन्होंने डिस्कस किया था, दिया था। ठीक, ये जो नोटिफिकेशन आया था ये 2024 का ही है, सीटेट जनवरी 2024 का परिणाम। ठीक है, ये 15 फरवरी 2024 को आया था, जिसमें इन्होंने बताया है ये जो पेपर हुआ था 2024 को 21 जनवरी 2024 को, ये 18वें संस्करण का था। ठीक है, इसमें इन्होंने सारी चीज़ें क्लियर करी है कि कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया था, कितने लोग जो है पेपर देने गए थे और कितने लोग सक्सेस हुए, यानी कि इसमें सफल हुए हैं, पास हुए हैं। ठीक है, अगर देखते हैं पेपर फर्स्ट, क्योंकि जो सीटेट का एग्जाम होता है 2 पेपर होते हैं, एक पेपर फर्स्ट होता है, एक पेपर सेकेंड होता है। पेपर जो फर्स्ट होता है आप सभी को पता है प्राइमरी लेवल के लिए होता है, 1 to 5 के लिए होता है। वहीं पे आपका जो दूसरा पेपर होता है पेपर सेकंड, ये जो है 6 to 8 के लिए होता है, जूनियर लेवल के लिए होता है। तो अगर बात करें पेपर फर्स्ट में तो टोटल जो उम्मीदवार जिन्होंने पंजीकृत किया था, यानी जिन्होंने फॉर्म जो है आवेदन किया था, अप्लाई किया था, वो थे आपके 9,58,193 लोगों ने क्या किया था, पंजीकृत किया था, यानी कि फॉर्म अप्लाई किया था। और टोटल उम्मीदवार जो कि प्रेजेंट हुए थे पेपर में, पेपर देने गए थे, वो थे 7,95,231। ठीक है, वैसे तो यहीं पे कुछ कम हो गए थे, फिर भी 7 लाख लोगों ने, लगभग 7 लाख या 8 लाख लगभग मान के चलते हैं, 7,95,231 लोगों ने पेपर दिया था। अगर पास होने की बात करें कि कितने लोगों ने पास किया था, तो सिर्फ 1,26,845 लोगों ने पास किया था। बाकी जितने लगभग 6 लाख लोग, 5 लाख लोग थे, वो उन्होंने जो है पेपर को क्वालिफाई ही नहीं किया, यानी कि फेल हो गए हैं। ठीक है, ये रेशियो है इस बार का। टोटल 9 लाख लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था, ठीक है लगभग, और 7 लाख लोगों ने, 7,95,231 लोग जो है पेपर दिए थे, उसमें सिर्फ 1.5 लाख भी नहीं बल्कि 1,26,000 ही सिर्फ पास हुए हैं। ठीक है, इसका क्या रीजन है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वहीं पे अगर सेकंड पेपर की बात करें तो सेकंड पेपर में 17,35,333 लोगों ने आवेदन किया था प्राइमरी के अकॉर्डिंग। अगर सेकंड पेपर देखें जूनियर का तो जो है फॉर्म अप्लाई ज़्यादा हुआ था, 17,35,333 लोगों ने आवेदन किया था। 14,81,242 लोगों ने क्या किया था, पेपर दिया था, जिसमें से सिर्फ 1,12,033 लोग पास हुए थे। सोचो इतना कम रेशियो है पास होने का। तो क्या वजह है जो इतने कम लोग पास होते हैं सीटेट में, जबकि जो सीटेट का सिलेबस है वो जो है चेंज काफ़ी टाइम से नहीं हुआ है। पूरा सिलेबस आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है, बाहर से पूछा नहीं जाता है। और बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट भी नहीं है, सिर्फ 5 सब्जेक्ट हैं, सभी को पता है। जो सीटेट में पूछे जाने वाले जो सब्जेक्ट हैं, अगर उन सब्जेक्ट की बात करें तो आपके 5 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, 5 ही सब्जेक्ट होते हैं। 5 में पहला आपका सीडीपी होता है जिसको चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं, दूसरा आपका ईवीएस होता है, तीसरा होता है आपका मैथ, चौथा आपका जो है हिंदी होता है जो कि कंपलसरी होता है, दूसरा कोई लैंग्वेज चाहे इंग्लिश या संस्कृत आप ले सकते हैं हिंदी को छोड़ के। ठीक है, तो ये जो सिलेबस है अभी तक चेंज हुआ ही नहीं है, सेम एज इट इज़ जो सिलेबस है वही चला आ रहा है। और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, उसके बाद भी लोग फेल हो जाते हैं। ठीक है, और रही बात इसकी तैयारी की, तो लोग तैयारी भी ऐसा तो है नहीं कि कहीं आपको जो है प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, तैयारी लोग करा नहीं रहे हैं। चाहे आप ऑफलाइन देख लें, वहाँ भी लोग तैयारी कर रहे हैं सीटेट की। ऑनलाइन में बहुत सारे चैनल्स हैं ऐसे जो कि अच्छी तैयारी कराते हैं। बहुत सारे लोग हैं इसके जो है पेड कोर्सेस लेते हैं, यानी कि जो है आप पैसे दे के आप पढ़ाई कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो कि फ्री में ही पढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे मैं अपनी खुद की बात करूँ तो मैं जो सीटेट की तैयारी कराती हूँ उसमें 1 भी रुपये नहीं लेती हूँ। ठीक है, यानी 1 भी रुपये आपको नहीं देना पड़ेगा और बहुत अच्छे से आप सीटेट की तैयारी कर पाएंगे।
कुछ भी इसमें अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, CDP पढ़ना होता है, ठीक है। EVS 15 नंबर का ही पढ़ना होता है, 15 नंबर आपको पेडागोजी ही पूछा जाता है, सिर्फ 15 नंबर का कंटेंट पढ़ना होता है हर सब्जेक्ट में, 15 का जो है पेडागोजी होता है, ठीक है। बहुत ही इजी पेपर होता है। बस ये होता है कि जितने लोग तैयारी करते हैं वो क्या करते हैं कि पेपर को रटने की कोशिश करते हैं। जो भी सिलेबस होता है, चाहे वो CDP हो, EVS हो, मैथ हो, इंग्लिश हो या फिर संस्कृत हो या हिंदी, कोई भी सब्जेक्ट है उसको क्या करते हैं, रटने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जबकि अब का जो टाइम है, जो अब जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, चाहे आपका CTET का एग्जाम हो, BPSC का एग्जाम हो, BPSC TRE का या UP टेट का कोई भी एग्जाम हो, A to Z, उसमें क्या है, रटने से आपका काम नहीं चलने वाला। क्योंकि अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो समझ पे आधारित क्वेश्चन है। क्योंकि जो आपका जो है नई शिक्षा नीति जो है लागू हुई है, उसके तहत भी देखें तो वो भी जो है इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं कि जो भी टीचर हैं वो जो है बच्चों को रटाने की कोशिश ना करें बल्कि समझाने की कोशिश करें। तो वही चीज़ आप पे भी लागू होती है कि आप चीज़ों को रटे नहीं, आप जो है समझने की कोशिश करें। अगर आप चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो वो आपके लंबे समय तक आपके दिमाग में रहेगा, आपको चीज़ें याद रहेंगी, आपको जो है अलग से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, चाहे आप CDP पढ़ें, EVS पढ़ें, मैथ पढ़ें, उनको रटने की कोशिश न करें, आप समझने की कोशिश करेंगे, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे CTET के एग्जाम में। CTET पहले जैसा नहीं रहा, पहले बहुत ईजी होता था, सिर्फ आप 15 दिन या 1 महीने पढ़ लेते तो आराम से CTET निकल जाता था, 100+ नंबर आ जाते थे। इनफैक्ट मेरे भी आए हैं, क्योंकि जब हमने CTET का एग्जाम दिया था तो मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम था नहीं, मैं जॉब में थी, तो सिर्फ 15 दिन ही पढ़ाई किया था, उसके बाद मेरा CTET निकल गया था। अब जो है वो जो है आपके पास टाइम भी अच्छा मिलता है, ठीक है। आप पढ़ ही रहे होंगे, ऐसा तो है नहीं कि आप पढ़ नहीं रहे होंगे। और अगर नोटिफिकेशन की बात करें तो इस बार जो नोटिफिकेशन मार्च में ही आ गया है, तो मार्च से लेकर अगर जुलाई तक का देखते हो लगभग आपके पास 3 से 4 महीने का टाइम बचता है पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। तो 3 से 4 महीना कम नहीं है पढ़ाई करने के लिए CTET जैसे एग्जाम के लिए। तो आप बहुत ही अच्छे से अगर आप अभी से तैयारी करते हैं तो 100+ आपका नंबर कन्फर्म है कि आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस बार CTET का जो सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। ये कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में जो भी एग्ज़ाम होगा, हो सकता है जनवरी में आपका जो है 2025 में, उसमें आपको चेंजिंग देखने को मिल सकती है। क्योंकि उसमें जो है काफ़ी टाइम से आप सभी को पता है कि CTET में कोई चेंजिंग नहीं आई, किसी भी सिलेबस में कुछ भी नहीं आया चेंज। तो हो सकता है उसमें थोड़ी सी चेंजिंग आपको देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि वो जो एग्ज़ाम होगा जनवरी से, हो सकता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो NTA कराए, यानी नेशनल टेस्ट एजेंसी जो है वो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। तो ये जो है अपना एग्ज़ाम लेगी, तो ये हो सकता है कि आपका जो है एग्ज़ाम ऑनलाइन में ले। दूसरी बात, हो सकता है थोड़ा बहुत सिलेबस में भी चेंजिंग मिल जाए। सबसे खास बात इस टाइम की ये है कि जो आपका एग्ज़ाम होता है 150 मिनट का होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और 150 नंबर के होते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि जो है इसमें आपका जो है निगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे अच्छी बात, हो सकता है आने वाले टाइम में आपको निगेटिव मार्किंग देखने को मिल जाए, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है और चेंजिंग होना भी ज़रूरी है। काफ़ी टाइम से चीज़ें वही वैसे ही चली आई, तो हो सकता है कि चेंजिंग आपको देखने को मिले। हो सकता है आने वाले टाइम में आपको जो है निगेटिव मार्किंग देखने को मिल जाए, या हो सकता है कि आपको जो है पेपर जो है ऑफलाइन वो ऑनलाइन हो जाएगा। ऑनलाइन हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें उन लोगों की को होगी जो लोग कंप्यूटर नहीं चला पाते हैं। तो इस बार जो है आप इतना अच्छा से तैयारी करें, क्योंकि आपके पास टाइम है, 4 महीने का टाइम कम नहीं होता है। अभी से तैयारी करना शुरू कर देंगे तो बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे से आपका एग्जाम निकल जाएगा इस बार। तो फिर आपको नेक्स्ट एग्जाम देखने की जरूरत नहीं होगी, कोई भी चेंजिंग हो आपसे कोई मतलब नहीं है। ऐसा भी नहीं होगा कि आपने इससे पहले एग्जाम किया है या जो है आपका एग्जाम निकल गया है तो वो माना नहीं जाएगा। वो आप सभी को पता है कि CTET का एग्जाम अगर आपने एक बार भी दिया है, आपके नंबर 90 या 90 से ऊपर आ गए हैं तो वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है। ये नंबर कहीं जुड़ता नहीं है, सिर्फ पास होना जरूरी होता है, ठीक है, क्वालिफाई होना जरूरी होता है। क्योंकि ये जो होता है ये एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, तो आप एलिजिबल होने चाहिए। आपके नंबर जो है आपके कैटेगरी वाइज नंबर कंफर्म किए गए हैं, यानी कि आपका जैसे SC ST है तो उसमें 82 नंबर, OBC SC ST OBC है तो उसमें 82 नंबर, और जनरल है तो आपका 90 नंबर। इतना है, अगर आप एक भी एग्जाम देते हैं, अगर इतने नंबर आ जाते हैं तो फिर आपको दूसरा एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अदर स्टेट में अगर आपको एग्जाम देना है तो फिर 90 नंबर कंपलसरी है, किसी भी कैटेगरी के हैं आप तो, ठीक है। तो आप इस बार आपके पास अच्छा टाइम है, इस बार आप तैयारी जम के करें, ठीक है, ताकि इस बार जो जुलाई का एग्जाम होने जा रहा है वो आपका क्लियर हो जाए। नेक्स्ट जो CTET एग्जाम होगा उसको आपको देखने की ज़रूरत ना पड़े। ये जो आपका एग्ज़ाम होने जा रहा 7 जुलाई को,
इसको पास करना उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो लोग बीपीएससी टीआरई 4th का जो है तैयारी कर रहे हैं या एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप जुलाई का सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका जो अगस्त में बीपीएससी टीआरई 4th जो एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेगा उसमें आप एलिजिबल माने जाएंगे, ठीक है। उसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो दो चीज़ें आप ध्यान में रखें, एक आप सभी को पता है कि बीपीएससी टीआरई 4th का जो एग्ज़ाम होगा वो अगस्त में होगा, ठीक है। तो उसके लिए भी आप जो है एलिजिबल रहेंगे अगर आपका ये 7 जुलाई वाला एग्जाम निकल जाता है सीटेट का, तो ठीक है 90 नंबर या इससे ऊपर आ जाते हैं तो आप बिहार के लिए एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। यूपी में कोई भी जो है शिक्षक भर्ती नहीं भी आती है तो भी आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप बीपीएससी टीआरई 4th का एग्जाम देख सकते हैं, केवीएस का देख सकते हैं, DSSB का देख सकते हैं, या कई सारे और आपको एग्जाम अदर स्टेट के देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि यूपी में ही वैकेंसी आए तो भी आप जो है उसके लिए अप्लाई कर पाए, उसके लिए जो है आप एलिजिबल रहेंगे। अगर आपका सीटेट 7 जुलाई का कंफर्म हो जाता है, क्लियर हो जाता है, तो आप सबसे पहली बात तो आप बीपीएससी टीआरई 4th के लिए आप एग्जाम दे पाएंगे। दूसरा, जो अन्य स्टेट की भी वैकेंसी निकलती है उसके लिए भी एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। अन्य स्टेट की तो मान लीजिए अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन बीपीएससी टीआरई 4th का तो बिहार का कंफर्म ही है कि वो तो आना ही है, तो उसको ध्यान में रहते हुए आप अभी से तैयारी करना शुरू कर देंगे। साथ में बीपीएससी टीआरई 4th का भी यानी बीपीएससी का भी पढ़ते रहेंगे, साथ में ये जो सीटेट इसको भी तैयारी करते रहेंगे, तो कंफर्म है कि आपका एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। तो इस बार का जो 7 जुलाई का एग्जाम होने जा रहा है ये सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रही बात हमारी क्लासेस की, तो हमारी जो भी क्लासेस यूट्यूब पे हो रही हैं वो फ्री है, कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा, कोई भी पैसा आपको देने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी कोर्स में आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो आपका बीपीएससी टीआरई का जो एग्जाम होने जा रहा है वो 15 तारीख को है, ठीक है, 15 मार्च को। जैसे ही आपका 15 मार्च को एग्जाम आपका कंप्लीट होता है, 16 मार्च से सीटेट की क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो 16 तारीख यानी 16 मार्च से आपकी सारी जो क्लासेस हैं सीटेट की, जो भी सब्जेक्ट वाइज हम स्टार्ट कर देंगे, तो सारी क्लासेस को आप ध्यान से देखिएगा। जो भी चीज़ें समझ में नहीं आती है आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए, ठीक है। और कोशिश हमारी यही रहेगी कि अच्छा से अच्छा आपको कॉन्टेक्ट प्रोवाइड कराएं ताकि आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो अच्छे नंबरों से निकले। तो आज की वीडियो में यही सारी चीज़ें डिस्कस करनी थी कि इस बार जो एग्ज़ाम आपका होने जा रहा है आपके पास प्रॉपर टाइम है और कोई भी चेंजिंग है नहीं इस बार, ना सिलेबस में चेंजिंग है, ना तो आपका पेपर ऑनलाइन हो रहा है, ना तो नेगेटिव मार्किंग है, कोई भी चेंजिंग नहीं है। जैसे होता आ रहा है वैसे ही हो रहा है। सिलेबस आपका वही है, एनसीईआरटी ही पढ़ना है। क्लासेस आपकी 15 के बाद यानी 15 मार्च के बाद 16 तारीख से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपका पेपर श्योर है कि निकल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी आज की। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन हम लेके आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।